10th क्लास स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आपके लिए वो लेसन का आगे का पार्ट लेके आया हूँ। तो हम लोग पैराग्राफ 5 निकाल रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ 5 अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सभी लोग देखेंगे बुक में अपने। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट यानी कि अब वो क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है, वही ये अच्छा जो है ना वही रिश्ते से क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज दैट यानी कि व्हाट इज दैट वह क्या है, बाय गिविंग अप यानी कि जिसको गिविंग अप मतलब छोड़कर या त्याग कर, विच मैन बिकम्स रिच, विच माने जिससे, मैन माने इंसान, बिकम्स माने बनता है, रिच माने अमीर या फिर धनवान। तो भाई क्या चीज है जिसको गिविंग अप करके यानी कि त्याग कर या फिर छोड़कर इंसान जो है ना वो रिच बनता है। तो आंसर मिल रहा है डिजायर यानी कि इच्छा। ये हकीकत है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, तुम पैदल चल रहे होते हो तो तुम एक साइकिल की एक डिजायर करते हो कि मेरे पास एक साइकिल हो। अगर तुम्हारे पास साइकिल होती है तो तुम साइकिल की, जब तुम्हारे पास साइकिल होती है तो तुम डिजायर करते हो कि साइकिल नहीं बाइक होनी चाहिए। अगर बाइक होती है तो फिर डिजायर करते हो कि नहीं 4 व्हीलर होनी चाहिए। और फिर इसके अलावा और बहुत सी जारी बढ़ती रहती हैं। तो कहने मतलब ये है कि वो ये पूछ रहा है कि अगर वो ऐसी क्या चीज है जिसको गिविंग अप करके यानी कि छोड़ के मैन बिकम्स रिच, आदमी जो है ना वो अमीर हो सकता है। तो आंसर मिल रहा है डिजायर यानी कि इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर आदमी गिव्स अप यानी कि छोड़ देता है, बीइंग ग्रीडी यानी कि लालची होना, वही डिजायरों को अपनी छोड़ देता है, तो लालची होना छोड़ देता है तो ही विल बिकम, तो ही विल बिकम वेल्थी, तो वो बिकम माने बनेगा, क्या बनेगा, वेल्थी यानी कि धनवान। आगे व्हाट मेक्स, अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मणा। व्हाट मेक्स यानी कि क्या बनाता है, वन माने किसी एक को, मतलब क्या बनाता है किसी को, ए रियल माने वास्तव का, ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब इसमें है विद्वान, ठीक है। ब्राह्मण मतलब इसमें जाति, उसकी जाति की बात नहीं हो रही, ब्राह्मण मतलब इसमें है विद्वान। तो क्या जो है ना वो किसी को एक रियल ब्राह्मण बनाता है यानी कि एक वास्तव का विद्वान बनाता है, या फिर कह सकते हैं अपनी भाषा में एक बिल्कुल असली का विद्वान जिसमें कोई मिलावट ना हो। अब वो ऑप्शन भी दे रहा है कि इज इट बर्थ, क्या ये बर्थ है, बर्थ मतलब जन्म, क्या ये जन्म होता है, या फिर कॉमा गुड कंडक्ट यानी कि अच्छे आचरण, और लर्निंग यानी कि ज्ञान। आंसर, आंसर डिसेबली यानी कि आंसर दीजिए, डिसेबली मतलब कि बड़े ध्यान से आंसर दीजिए। तो उसने 3 ऑप्शन दिए, एक आप खुद ही सोच सकते हैं, जैसे कि हम कहें बर्थ, उसने कहा कि सच्चा विद्वान जो है ना, असली विद्वान किस प्रकार से बनता है, बर्थ से यानी कि एक बहुत ही ऊंचे कुल में किसी ने जन्म ले लिया, ठीक है, जन्म ले लिया और वो उसके कर्म बहुत ही बेकार है, वो बिल्कुल ना पढ़ता है ना लिखता है ना उसके कोई अच्छे काम करता है ना ही उसके कोई अच्छे कर्म है, तो वो विद्वान यानी कि विद्वान नहीं कहा जाएगा। गुड कंडक्ट यानी कि अच्छे आचरण, इसको बाद में बताएंगे, गुड कंडक्ट के बाद वाला देखना। लर्निंग यानी कि ज्ञान, अगर कोई व्यक्ति है उसको बहुत सारा ज्ञान, उसने सभी वेदों को पढ़ लिया है लेकिन वो किसी से भी अच्छा बर्ताव नहीं करता है, ठीक है, किसी की मदद नहीं करता है, किसी से अच्छा बर्ताव नहीं करता है, तो क्या उसे विद्वान कहा जाएगा, भले ही उसने सभी वेदों को पढ़ लिया हो लेकिन उसे भी विद्वान नहीं कहा जाएगा। एक अगला ऑप्शन रह गया जो अभी हमने छोड़ दिया था, गुड कंडक्ट, यही आंसर होना चाहिए, गुड कंडक्ट यानी कि अच्छा आचरण। आप भले ही ऊंचे कुल में ना पैदा हुए हो, भले ही आप को ज्ञान प्राप्त बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो, लेकिन अगर आपके आचरण अच्छे हैं तो आपको विद्वान की श्रेणी में रखा जाएगा। तो उसने 3 ऑप्शन दिए थे, तो आंसर मिल रहा है बर्थ यानी कि जन्म, एंड वो कह रहा है कि बर्थ एंड लर्निंग यानी कि जन्म, एंड लर्निंग और ज्ञान, डू नॉट मेक वो नहीं बनाते हैं, वन माने किसी को भी, ए ब्राह्मण यानी कि विद्वान, गुड कंडक्ट यानी कि अच्छे आचरण, एलोन डज वो अकेले ही करते हैं। अच्छा आचरण जो है ना, गुड कंडक्ट यानी कि अच्छा आचरण,
एलॉन मतलब अकेले ही, डज माने करता है, मतलब यही काम, क्या काम, विद्वान बनाने का। हाउएवर फिर भी, लर्न ए पर्सन मतलब कि किस, हाउ मतलब फिर भी, जो लर्न ए पर्सन, लर्न मतलब ज्ञानी, ए पर्सन यानी कि व्यक्ति, मे बी माने हो सकता है, वो कह रहा है फिर भी चाहे कोई व्यक्ति एक ज्ञानी तो हो सकता है, बी माने होना होता है कि एक लर्न जो व्यक्ति है ना, जो मतलब विद्वान व्यक्ति है ना, वो एक लर्न ए मैन, लर्न ए पर्सन में भी, लर्न मतलब ज्ञानी, ए पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, में भी माने हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, ही विल नॉट बी यानी कि वह नहीं होगा ए ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप, कब नहीं होगा, विदाउट माने बिना, गिविंग अप मतलब छोड़े हुए, बैड हैबिट्स को यानी कि बुरे हैबिट्स को यानी कि आदतों को। वही बात कि अगर तुम बहुत ही अच्छे कुल में हो और बहुत ही तुमने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन तुम्हारी आदतें गंदी हैं, तो तुम विद्वान नहीं कहे जाओगे। तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी विद्वान, कोई भी बहुत ही ज्ञानी हो सकता है, लेकिन वो विद्वान नहीं कहा जाएगा। कब तक, जब तक वो गिविंग अप नहीं करता है, यानी कि छोड़ता नहीं है, किसको, बैड हैबिट्स को यानी कि बुरी आदतों को। आगे, even though he may be learned in the four Vedas, अब वो कह रहे हैं even though मतलब चाहे भले ही, even though माने होता है चाहे भले ही, he may be learned चाहे भले ही वो learned हो यानी कि वो ज्ञानी हो, किसमें, learned मतलब ज्ञानी हो चाहे भले ही वो, किसमें, in the four Vedas, चारों वेदों में, चार वेद होते हैं तो चारों वेदों में चाहे भले ही वो ज्ञानी हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक आदमी जो होता है ना बैड कंडक्ट का यानी कि बुरे आचरण का, वो फॉल्स मतलब गिरता है किसमें, टू ए लोअर क्लास यानी कि निम्न स्तर में, जो तो इवन दो या ये इवन दो ही मे बी लर्न यानी कि इवन दो माने चाहे भले ही वह लर्न हो सकता है, लर्न मतलब ज्ञानी हो सकता है, इन फोर वेदास यानी कि चारों वेदों में। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट यानी कि जो आदमी है ना बैड कंडक्ट का यानी कि बुरे आचरण का, वो पार्श्व माने गिरता है, किसमें गिरता है, टू ए लोअर क्लास यानी कि निम्न स्तर में। आगे अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर यानी कि सबसे बड़ा वंडर यानी कि आश्चर्य क्या है, इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में। अब वो कह रहे हैं कि एवरी डे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, एवरी डे, युधिष्ठिर से उसने पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, अब वो आंसर दे रहे हैं युधिष्ठिर कि एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन, मेन यानी कि लोग, इंसान, सी माने देखते हैं, क्रीचर्स यानी कि प्राणियों को, डिपार्ट यानी कि जाते हुए, टू यमास किंगडम यानी कि यम के किंगडम में, यम के किंगडम मतलब वही मरते हुए। एंड यट और फिर भी, यट माने होता है फिर भी, दोज माने वो, हु माने जो कि, रिमेन माने बने रहते हैं, वांट टू लिव वो वांट माने चाहते हैं, टू लिव यानी कि जीवित रहना, फॉरएवर यानी कि हमेशा के लिए। किसी भी मरते हुए इंसान से अगर पूछा जाए कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो वो यही सोचेगा थोड़े दिन और जी लें, ठीक है, तो वो कभी इच्छा खत्म नहीं होगी। तो यही एक सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो उसने कही कि एंड यट और फिर भी, दोज माने वो, हु माने जो कि, रिमेन माने बने रहते हैं यानी कि ठहरे रहते हैं इस दुनिया में, वांट टू लिव वो चाहते हैं, लिव माने जीवित रहना, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। दिस ट्रूली इज, ये ट्रूली मतलब सच्चाई से, इज द ग्रेटेस्ट वंडर ये सबसे बड़ा वंडर है यानी कि आश्चर्य है। अगला पैराग्राफ 10, THUS 10 माने होता है इस प्रकार, 10 यानी कि इस प्रकार। द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस, यक्षा पुट यक्षा ने रखे, मेनी क्वेश्चंस यानी कि कई सारे क्वेश्चंस यानी कि प्रश्नों को, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल और युधिष्ठिर ने उन सब का आंसर दिया। इन द एंड अंत में, यक्षा आस्क्ड यक्षा ने कहा, ओ किंग अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, वन माने एक
ऑफ योर डेड ब्रदर्स, यानी कि योर माने तुम्हारे, डेड ब्रदर्स यानी कि मृतक भाइयों में से, तुम्हारे मृतक भाइयों में से एक कैन नाउ बी रिवाइव्ड, कैन माने सकता है, नाउ माने अब, बी रिवाइव्ड मतलब पुनर्जीवित होना, रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित होना यानी कि दोबारा जिंदा हो जाना। तो वो कह रहा है कि हे राजा, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक जो है ना वो पुनर्जीवित हो सकता है। Who do you want? तुम किसे चाहते हो? To come back to life, लाइफ में वापस लाना, यानी कि तुम किसे जिंदा कराना चाहते हो। It took युधिष्ठा a moment, युधिष्ठा ने एक मोमेंट लिया यानी कि एक क्षण लिया, to think सोचने के लिए, and then और तब he wished, उसने wished माने इच्छा की, that the cloud complained, cloud complaint मतलब होता है सांवले रंग वाला, लोटस आई यानी कि लोटस के जैसे आइस वाला यानी कि कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड यानी कि चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म यानी कि लंबी आर्म वाला यानी कि भुजाओं वाला, नकुला यानी कि नकुल। तो उसने बता दिया कि सामने रंग वाला, कमल नयन, कमल के जैसे नयन वाला, चौड़े सीने वाला और लंबी भुजाओं वाले नकुल को। लाइक माने पड़ा हुआ है, लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, जो कि पड़ा हुआ है एक एबोनी ट्री के जैसे। माइट एराइज वो उठ सकता है, मतलब उसे उठाया जाए। यहाँ पे एबोनी ट्री आया, एबोनी ट्री एक बहुत ही जंगली पेड़ होता है जो काफी लंबा होता है, तो उसी के जैसे वो पड़ा हुआ, इसको एराइज किया जाए यानी इसको उठाया जाए। अगला पैराग्राफ, द यक्षा वाज प्लीज्ड, यक्षा बहुत प्लीज्ड था, प्लीज माने होता प्रसन्न होना। द यक्षा वाज प्लीज्ड, यक्षा प्लीज्ड था एट दिस, इस पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठा, और उसने पूछा युधिष्ठा से, व्हाई डिड यू चूज नकुला, व्हाई डिड यू चूज, तुमने क्यों चुना है नकुला को, यानी कि नकुल को तुमने क्यों चुना। इन प्रेफरेंस ऑफ, वो इन प्रेफरेंस टू, प्रेफरेंस माने होता है स्थान पर, तो उसने कहा कि तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू यानी कि स्थान पर, किसके स्थान पर, भीमा यानी कि भीम के, हु हैज द स्ट्रेंथ जिसके पास शक्ति है, स्ट्रेंथ माने होता है शक्ति, किसकी शक्ति, ऑफ 16,000 एलिफेंट्स यानी कि 16,000 हाथियों की। वो कह रहा है कि आपने भीम को क्यों नहीं चुना जिसमें 16,000 हाथियों की शक्ति है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, यक्षा पूछ रहा है युधिष्ठिर से, आई हैव हर्ड मैंने सुना है, दैट भीमा इज नॉट, वो भीमा इज मोस्ट डियर, यानी कि भीम जो है ना वो मोस्ट डियर यानी सबसे ज्यादा प्रिय है, मोस्ट माने सबसे ज्यादा, डियर मतलब प्रिय, टू यू तुमको, कि भीम जो है ना वो तुमको सबसे ज्यादा प्रिय है, मैंने ये सुना है। एंड व्हाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज स्ट्रेंथ जिसकी शक्ति, इन आर्म्स यानी कि भुजाओं में, जिसकी भुजाओं में से शक्ति है ना, इज योर प्रोटेक्शन वो तुम्हारा प्रोटेक्शन है, यानी कि वो तुम्हारी सुरक्षा कवच है, यानी जिसकी, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसकी भुजाओं की ताकत तुम्हारी सुरक्षा कवच है। टेल मी मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन मतलब स्थान पर, किसके, आइदर ऑफ दीज टू इन दोनों के, इन दोनों के स्थान पर उसको क्यों चुना। अगला पैराग्राफ, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने आंसर दिया, ओ यक्षा, अरे यक्षा, धर्मा इज द ओनली शील्ड, धर्मा मतलब कर्म, धर्मा इज ओनली शील्ड, धर्मा जो होता है ना वो ओनली माने केवल, शील्ड होता है, शील्ड मतलब वही कवच होता है, ऑफ मैन इंसान का, एंड नॉट भीमा और अर्जुना, और ना ही भीम और अर्जुन। उसने कहे कि जो कर्म होते हैं ना वही इंसान के कवच होते हैं, ना कि भीम और अर्जुन होते हैं। इफ धर्मा इज गिवन अप, अगर धर्मा को गिवन अप कर दिया जाए यानी कि अगर कर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, आदमी रूइंड हो जाएगा। अब वो रीजन बता रहा है कि ऐसा उसने किया क्यों। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, कुंती एंड माद्री वर माने थी द टू वाइफ्स यानी कि दो पत्नियां, ऑफ माय फादर मेरे पिताजी की। आई एम अलाइव, ए सन ऑफ कुंती, आई एम अलाइव यानी कि मैं जीवित हूं, कौन,
ए सन यानी कि एक पुत्र ऑफ कुंती, मैं जीवित हूँ कुंती का एक पुत्र, एंड सो और इसलिए शी इज नॉट कंप्लीटली बेयर्ड, इसलिए वो पूरी कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से बेयर्ड नहीं है। बेयर्ड मतलब होता है दुखी। इन अदर वो इन ऑर्डर दैट द स्केल, और इस प्रकार से स्केल मतलब तराजू, ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय का, इस प्रकार से न्याय के तराजू में बी इवन यानी कि बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से जो तराजू है ना न्याय का वो बराबर होना चाहिए। आई आस्क मैं कहता हूं, दैट माधुरी सन यानी कि जो माधुरी सन है यानी कि माधुरी का सन नकुला में रिवाइव, कि नकुल को रिवाइव कर दिया जाए यानी कि पुनर्जीवित कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि कुंती का एक उसकी उसके पिता की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती का एक पुत्र जीवित है युधिष्ठिर, और माद्री के दो पुत्र थे नकुल और सहदेव, उनमें से दोनों मरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नकुल को जीवित कर दो ताकि जो न्याय का तराजू हो वो बराबर रहे, दोनों माँ का एक एक पुत्र जीवित है, तो नकुल को जीवित कर दिया जाए। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्टिटली, युधिष्ठिर वाज मोस्ट प्लीज्ड, युधिष्ठिर जो था ना वो मोस्ट माने बहुत अधिक, प्लीज्ड माने प्रसन्न हुआ, विद युधिष्ठिर वो सॉरी द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड, जो यक्षा था ना वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, विद युधिष्ठिर इम्पार्टली, युधिष्ठिर की इम्पार्टली मतलब होता है कि निष्पक्षता से, एंड ग्रांटेड और उसने ग्रांटेड मतलब अनुमति दे दी, दैट आल हिज ब्रदर्स कि उसके सभी भाई जो है ना वुड कम बैक टू लाइफ, वो वापस लाइफ में आ जाएंगे। इट वाज यमा, ये यमा था यानी कि ये यम थे यानी यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ यानी कि लॉर्ड माने स्वामी, किसके स्वामी? डेथ के यानी कि मृत्यु के। हु हैड टेकन द फॉर्म, हु हैड टेकन द फॉर्म, जिन्होंने टेकन माने लिया था क्या? द फॉर्म यानी कि आकार, जिन्होंने आकार लिया था या फिर भेष रखा था, ऑफ द यक्षा, यक्षा का, सो दैट माने ताकि, ही माइट सी युधिष्ठिर ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम और उसका टेस्ट ले सकें यानी कि उसकी परीक्षा ले सकें, क्योंकि युधिष्ठिर इतने ज्यादा बुद्धिमान थे और इतने ज्यादा न्यायप्रिय थे कि उनकी चर्चाएं जो थी ना वो स्वर्ग तक पहुंच गई थी। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए यमराज ने यक्ष का रूप धारण करके ये सब किया था। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने इम्ब्रेस माने गले से लगाया युधिष्ठिर को, एंड ब्लेस्ड हिम और उनको ब्लेस किया, ब्लेस मतलब आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड और तब वे डिसअपियर्ड हो गए। अपीयर माने होता है प्रकट होना और डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, और वो गायब हो गए या फिर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से आपका ये पहला लेसन खत्म हो गया है। अगले वीडियो में मैं आपको अगला लेसन पढ़ाऊंगा।